नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र, आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। काफ़ी लोग परेशान हैं, बहुत सारा फ़ोन्स आ रहा है, बहुत लोग का कंप्लेन है कि फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा हूं। देखिए, सारी चीज़ों को जब मैं अपडेट ग्रुप पेड ग्रुप में कर ही दे रहा हूं, साथ ही साथ फेसबुक पेज जो बना हुआ है बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी का, वहाँ भी मैं अपडेट देता हूँ जो कोई अपडेट आता है तो। केस का मेंशनिंग सोमवार को हम लोगों ने करवा दिया है, लेकिन जो सोमवार को मेंशनिंग हुआ था उस दिन 2000 केस का मेंशनिंग हुआ है। और जब हमने बात किया था हाई कोर्ट में तो उन्होंने बताया, जो लोग मेंशनिंग का कार्यभार देख रहे हैं उन्होंने बताया कि 2000 केस का मेंशनिंग हुआ है, कि आज से केस की जो मेंशनिंग हुआ है केस उसका सुनवाई किया जाएगा कि मतलब इन केस में किसको परमिशन दिया जाए लिस्टिंग करने के लिए और किसको परमिशन नहीं दिया जाए लिस्टिंग करने के लिए। तो अब बताइए, 2000 केस है और 2 जज बैठ के ये सुनते हैं, तो अगर एक जज 200 भी केस सुनेंगे तो 400 से 500 केस ही आपका एक दिन में सुनवाई होगा। इट मीन्स ये 500 जो केस जो सुनवाई होगा, ये सिर्फ इसलिए सुनवाई, मतलब सुनवाई का सेंस क्या है? सुनवाई का सेंस ये है कि इस 500 केसेस में किसको लिस्ट करने का अलाउ किया जाए, किसको लिस्ट करने का अलाउ नहीं किया जाए। यानी जज ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस बहुत ज़्यादा अर्जेंट मैटर का है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको लिस्टिंग करने का अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम लोग का लिस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ, इसका अलाउ हुआ कि नहीं हुआ, ये लिस्ट आपको पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे लोड होगा। और पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे आप जाके देखिएगा, मेंशनिंग मैटर्स लिखा हुआ है। मेंशनिंग मैटर्स में जाके आप क्लिक करिएगा, हर डे बाय डे जब जब मेंशन होता है केस उसका लिस्ट जारी होता है। यानी आप जाके देख लीजिए, 12 जून, 13 जून, 15 जून, 25 जुलाई, 26 जुलाई, ऐसे करके हर डे बाय डे जितना केस मेंशन किया जाता है उस मेंशन केसेस का लिस्ट निकलता है और उसमें ये बताया जाता है कि किसके केस को लिस्ट करने का परमिशन दिया गया और किसके केस को लिस्ट करने का परमिशन नहीं दिया गया। तो अभी तक तो वो लिस्ट निकला ही नहीं है। अगर वो लिस्ट निकलेगा और हम लोग देखेंगे कि हाँ इसमें हम लोग का परमिशन मिला कि नहीं मिला, उसके बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे आगे में कि हाँ फिर से दोबारा हम मेंशन करवाएं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी मैंने मेंशन करवा दिया है, भले ये लिस्ट 1 तारीख का नहीं आया है, सॉरी मंडे वाला लिस्ट नहीं आया है, लेकिन तब भी हमने आज ये लिस्टिंग के लिए मेंशनिंग करवा दिया है दोबारा भी। एक बार कौन का है, 2 बार मेंशन कर दे। हम भी चुपचाप बैठे हुए नहीं है, आप लोग समझ रहे चुपचाप बैठे हुए हैं, आलोक जी कोई रिप्लाई नहीं करना है फोन का, कुछ बता नहीं रहे। अरे भाई, कोई अपडेट आएगा तब ना बताएंगे, और कोई बात होता है तो हम जो भी पेड ग्रुप है पेड ग्रुप में लिख ही दिया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे फेसबुक पे भी हम लोग का स्टेट वर्किंग कमेटी का पेज है, वहाँ भी हम अपडेट दे ही दे रहे हैं। अब हर लोग का पर्सनल कॉल 1000 फोन कल से आ चुका है, अब कैसे सारे लोग का फोन अटेंड करें बताइए आप लोग। और भी तो काम है कि बस दिन भर फोन अटेंड करते रहे। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि धैर्य बनाए रखिए, पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे मेंशनिंग मैटर्स में जाकर चेक करते रहिएगा, वो डे बाय डे का निकालता है। तो अगर सोमवार के लिस्ट के बारे में देगा, यानी 17 अगस्त का लिस्ट करके देगा, तो उसमें देखिएगा। एक बात और बता दूं आपको, 17 अगस्त को 2000 केस लिस्टेड मेंशन हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि हम लोग का फर्स्ट डे उसमें लिस्ट जब जारी करेगा, मान लीजिए 500 जो लोग पहले 500 मेंशन किए थे उनका जारी करेगा, तो कहीं उसमें हम लोग का 500 में जारी किया कि नहीं किया ये भी देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उस 500 में नहीं आया तो फिर अगले दिन जब वो निकालेगा लिस्ट तो फिर उसमें जारी करेगा, उसमें निकालेगा। लेकिन हाँ, नाम जरूर दिखेगा आपको अपने केस का, चाहे कल निकल जाए परसों निकल जाए। ऐसे हमने जो बात किया था उन्होंने बताया कि 2-3 दिन लगेंगे अभी, तो हमें लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली लिस्ट करने का परमिशन मिला कि नहीं मिला ये 2-3 दिन के अंदर जरूर पता चल जाएगा। जैसा कि आज हमारी बातचीत हुई थी हाई कोर्ट के प्रशासन से, उन्होंने बताया हमको। तो थोड़ा सा धैर्य बना रखिए और हाई कोर्ट की वेबसाइट को चेक करते रहिए, मेंशनिंग मैटर्स को वहां जाकर देखते रहिए कि मेंशनिंग मैटर्स 17 अगस्त वाला मेंशनिंग मैटर्स का पीडीएफ आया कि नहीं आया। जैसे पीडीएफ आएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें देखिए कि हम लोग के केस के बारे में दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। अगर नहीं दिया हुआ इन केस तो मे भी नेक्स्ट डे आएगा, क्योंकि 2-3 दिनों के 4 दिन लगेंगे उसको जारी करने में। जो 2000 केस मेंशन हुआ है तो 500 करके वो जारी करेंगे। अब देखना है कि अगर फर्स्ट 500 में हम लोग का आएगा तो और अच्छी बात है। ऐसे मेंशन तो हम लोगों ने शुरुआत में ही करा दिया था, लेकिन अब देखना है कि 500 में हम लोग पहले 500 में आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। तो 500 करके वो 4 बार में निकालेंगे लिस्ट, जैसा वो बता रहे थे हमको। तो आप लोग हाई कोर्ट के वेबसाइट चेक करते रहिए और घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग एडमिट कार्ड निकलने की सूचना देख के घबरा जाते हैं। अरे भाई, एक बात बताइए, आप यूपी के बारे में जाके पता कर लीजिएगा। यूपी में दरोगा का एग्जाम हुआ था, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद सारे लोग जाके ट्रेनिंग करने लगे और ट्रेनिंग करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप इस बहाली को रद्द करिए, ये बहाली सही नहीं हुई है, इस बहाली में प्रॉब्लम हुई है। यानी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है वो सर्वश्रेष्ठ है, एग्जीक्यूटिव बॉडी गवर्नमेंट है, उसका
काम है एग्जाम लेने का, वो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन जो एग्जाम वो कैंसिल की है वो कहाँ तक सही है या नहीं है, इसका जो निर्णय होगा वो हाई कोर्ट करेगा। तो फेथ ऑन हाई कोर्ट, न्यायपालिका से हमें न्याय जरूर मिलेगा। थोड़ा सा देर होता है न्याय प्रक्रिया में, जानते हैं आप लोग, और न्याय प्रक्रिया ऐसा भी नहीं है कि आप लोग जाके कोई दबाव बनाइएगा हाई कोर्ट के आगे में, या फिर आप किसी वकील से जज से मिलिएगा, ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ दबाव बनाने से कुछ काम हो जाएगा आपका। जो प्रक्रिया है कोर्ट का, जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कोर्ट को। वो हमारे और आपके अकॉर्डिंग कोर्ट नहीं चलेगा, और कोर्ट सबसे ऊपर है। कोर्ट की सारी प्रक्रियाओं का सम्मान करना एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोग का धर्म बनता है। सो प्लीज हैव पेशेंस। सब लोग परेशानी में है, मैं समझ रहा हूँ, मैं खुद परेशान हूँ कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, लेकिन वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है उसको सब लोग को समझना पड़ेगा। धन्यवाद।